ईरान और अमेरिका शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पहले ही कह दी थी। अब बड़ी खबर सामने आई है कि 24 घंटे में दोनों के बीच डील फाइनल होने जा रही है और इस बार हस्ताक्षर भी अलग तरीके से किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चल रही खींचतान अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। खबर है कि अगले 24 घंटों में ईरान अमेरिका की डील फाइनल हो जाएगी और इस बार समझौते पर हस्ताक्षर भी अलग तरीके से होंगे। यही नहीं, डील साइनिंग के बाद एक हफ्ते तक किस तरह फैला हुआ रायता समेटा जाएगा, इस पर भी पूरी प्लानिंग हो गई है। ट्रंप और अराक्ची ने कुछ घंटों पहले ही ये बात कंफर्म कर दी थी कि जंग के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच डील फाइनल होने के करीब तक पहुंच चुकी है। ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कंफर्म किया है कि हम पीस डील के बहुत करीब हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगले 24 घंटे में डील फाइनल हो सकती है। उनके मुताबिक इस बार ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठकर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग करेंगे। बता दें कि डिजिटल साइनिंग का मतलब है कि जंग खत्म करने की सारी प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाएगी। किसी भी लंबी कागजी औपचारिकता में वक्त गवाए बिना दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद एक हफ्ते तक दोनों देशों के बीच टेक्निकल लेवल पर बातचीत चलेगी, यानी कि एक हफ्ते के टाइम पीरियड में तय हो जाएगा कि जंग की वजह से फैला रायता समेटना कैसे है। इस टेक्निकल टॉक में दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर, परमाणु विशेषज्ञ और कूटनीतिक अधिकारी बैठेंगे, जो ये तय करेंगे कि प्रतिबंधों को अब हटाना कैसे है, बॉर्डर से सेनाओं को कैसे पीछे खींचना है और तेल के व्यापार को दोबारा कैसे पहले की तरह शुरू करना है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर दुनिया के बाजारों से लेकर तेल की कीमतों तक सब कुछ एक नए रूप में सामने आएगा। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बन गई है। ईरान दरअसल शुरू से ही कई ऐसे मुद्दों पर अड़ा हुआ था जो अमेरिका को मंजूर नहीं थे। अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि अमेरिका झुका है या फिर ईरान। वही खबर यह भी है कि ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार के चारों तरफ किलेबंदी कर दी है। अब उसे निकालना सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि तकनीकी और सैन्य चुनौती भी बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाले सुरंग मार्गों को जानबूझकर ध्वस्त कर दिया है। कई प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई है। ये वही यूरेनियम है जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के समझौते में इसे अमेरिका को दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप सार्वजनिक रूप से संकेत दे रहे थे कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना यूरेनियम को जब्त भी कर सकती है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान ने हाल ही के हफ्तों में अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। सुरंगों को गिराने, माइंस को बिछाने के बाद अब वहां तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मध्य ईरान के इस्फहान परमाणु साइट की ध्वस्त सुरंगों में पड़ा हुआ है। कुछ यूरेनियम अन्य परमाणु ठिकानों पर भी रखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मई के मध्य में अमेरिकी सेना इस सामग्री को कब्जे में लेने के लिए एक ऑपरेशन पर विचार कर रही थी, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा होने के कारण उसे मंजूरी नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के बीच जो संभावित समझौते पर बातचीत चल रही है उसमें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने का मुद्दा अहम है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि समझौते के तहत यूरेनियम को पहले नष्ट किया जाएगा और फिर देश से बाहर लिया जाएगा, लेकिन अब विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह काम बेहद कठिन हो सकता है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में परमाणु सामग्री हटाने के पूर्व प्रमुख स्कॉट रोकर ने कहा है कि अगर सुरंगों को तबाह करने की जानकारी सही है तो एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना और उसे बाहर निकालना बहुत जटिल हो पाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने जब सार्वजनिक रूप से यूरेनियम भंडार को अपना टारगेट बताया था तो संभव है कि उसी के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा और मजबूत कर दी। ट्रंप ने, आपको याद ही होगा, मई में फॉक्स न्यूज से कहा था कि हमें ठीक ठीक पता है कि वहां अभी क्या हो रहा है। अभी तक कोई भी करीब उसके पहुंच नहीं पाया है। तो देखिए, एक तरफ पीस डील आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। किन बिंदुओं पर समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच, हालांकि अभी उनका खुलासा होना बाकी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस बार वाकई अगले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।